हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विद पूजा 02। आज हम पढ़ने वाले हैं एडजेक्टिव कंप्लीट चैप्टर पार्ट 2। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा तो पहले उसे जरूर देखिए। सो फ्रेंड्स, अब हम देखते हैं सेकंड पार्ट में डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन। जब हमें दो या दो से ज्यादा पीपल, प्लेसेस, एनिमल्स या थिंग्स की कंपैरिजन करनी होती है तब हम डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन का यूज करते हैं। देर आर 3 डिग्रीज। नंबर 1, पॉजिटिव डिग्री, जब किसी की सिंपल क्वालिटी बताई जाती है और कंपैरिजन नहीं होती तो उसे पॉजिटिव डिग्री कहते हैं। नंबर 2 आती है हमारी कंपैरेटिव डिग्री, जब 2 पर्सन और थिंग्स की कंपैरिजन होती है। एंड थर्ड लास्ट आती है हमारी सुपरलेटिव डिग्री, जब मोर देन 2 पर्सन और थिंग्स में कंपैरिजन करके सबसे बेस्ट या हाईएस्ट बताया जाता है। अब हमें याद रखना है कि जो पॉजिटिव है फर्स्ट हमारी, सेकंड हमारी कंपैरेटिव है और थर्ड हमारी है सुपरलेटिव डिग्री। अब आगे हम इन तीनों को डिटेल्स में समझेंगे। अब हम सबसे पहले पढ़ेंगे पॉजिटिव डिग्री। पॉजिटिव डिग्री सबसे सिंपल डिग्री होती है। इसमें किसी भी नाउन की केवल क्वालिटी बताई जाती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम बोले कि एक सेंटेंस दिस इज अ टॉल ट्री, यहाँ पे जो ट्री है उसकी जो क्वालिटी बताई गई है क्योंकि वो बहुत लंबा है तो कोई कंपैरिजन नहीं हो रही, इसलिए ये पॉजिटिव डिग्री है। सो हमें रिमेंबर रखना है, हमें याद रखना है कि जिसमें कोई भी कंपैरिजन नहीं होती वो हमारी पॉजिटिव डिग्री होती है। अब आते हैं हम कंपैरेटिव डिग्री पर। कंपैरेटिव डिग्री का यूज 2 पर्सन, प्लेसेस या थिंग्स की कंपैरिजन करने के लिए किया जाता है। अधिकतर इसमें एडजेक्टिव के साथ आर या मोर आता है और सेंटेंस में देन का यूज भी होता है। अब इसमें हम एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे फर्स्ट एग्जाम्पल है रिया इज टॉलर देन सिया, तो हमारा इसमें टॉल के साथ आर जुड़ा है तो टॉलर। नेक्स्ट है द बुक इज मोर इंटरेस्टिंग देन दैट वन, देन का यूज भी हुआ है और मोर भी आया है इसमें। नेक्स्ट है दिल्ली इज बिगर देन जयपुर, तो इसमें देन का यूज हुआ है तो हमने आर इसमें यूज किया बिगर। नेक्स्ट ही इज मोर इंटेलिजेंट देन हर सिस्टर, तो हमने देखा कि जो हमारे कंपैरिजन हो रहा है उसमें आर या आर का यूज हो रहा है और मोर आ रहा है और साथ में हमारा देन का यूज भी हो रहा है। अब बात करते हैं सुपरलेटिव डिग्री की। सुपरलेटिव डिग्री का यूज मोर देन 2 पर्सन या थिंग्स में सबसे बेस्ट या हाईएस्ट बताने के लिए किया जाता है। इसमें एडजेक्टिव के साथ टी या मोस्ट आता है। अब सुपरलेटिव डिग्री का जो होता है उसके साथ द भी यूज किया जाता है। तो हम कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे फर्स्ट एग्जाम्पल है हमारा रिया इज द टॉलेस्ट गर्ल इन द क्लास। नेक्स्ट एग्जाम्पल दिस इज द मोस्ट ब्यूटीफुल प्लेस आई हैव एवर सीन, तो इसमें आपका द का भी यूज हुआ है और आपका टी या मोस्ट का भी यूज हुआ है। तो हमारा जो सुपरलेटिव डिग्री होती है इसमें हाईएस्ट और लीस्ट जो क्वालिटी या क्वांटिटी होती है वो उसको शो करता है। सो फ्रेंड्स, अब हम देखेंगे रूल्स फॉर फॉर्मिंग डिग्रीज। कंपैरेटिव, सुपरलेटिव और हमारी जो डिग्रियां हैं वो कैसे बनती हैं। जैसे कि रूल नंबर 1 है, अगर एडजेक्टिव छोटा है, वन सिलेबल एडजेक्टिव है, तो हम उसमें कंपैरेटिव बनाने के लिए आर और टी जोड़ते हैं। जैसे कि इसमें आपके एग्जाम्पल में दिया गया है, जैसे टॉल, टॉलर, टॉलेस्ट। अब रूल नंबर 2 है, अगर एडजेक्टिव वाई पर खत्म हो रहा है तो वाई को हटाकर हमें आर या लगाते हैं। जैसे कि आपके दिया गया है हैप्पी, हैप्पियर, हैप्पीएस्ट। एंड रूल नंबर 3 है, अगर एडजेक्टिव लंबा है तो हम उसे कंपैरेटिव के लिए मोर और सुपरलेटिव के लिए मोस्ट का यूज करते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल ब्यूटीफुल, मोर ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल। ऐसे ही हमने आज डिग्री ऑफ कंपैरिजन और रूल्स ऑफ फॉर्मिंग डिग्रीज अच्छे से समझ लिया है। अब हम आगे चलते हैं। सो फ्रेंड्स, अब हम देखेंगे इररेगुलर डिग्रीज। अब तक हमने देखा कि ज्यादातर एडजेक्टिव में हम आर
est या more या most लगाते हैं। लेकिन इंग्लिश ग्रामर में कुछ ऐसे एडजेक्टिव्स भी होते हैं जो इन रूल्स को फॉलो नहीं करते और हम उन्हें इर्रेगुलर डिग्रीज बोलते हैं। तो इन इर्रेगुलर डिग्रीज को हमें याद करना पड़ता है। अब हम देखते हैं एग्जाम्पल गुड, बेटर, बेस्ट। एंड दूसरा देखते हैं बैड, वर्स, वर्स्ट। नेक्स्ट लिटिल, लेस, लेस्ट, many, much, more या most. We may remember these adjectives never follow the normal rules. इनके फॉर्म्स हमेशा याद करने होते हैं। अब हम सीखेंगे रूल्स ऑफ कंपैरिजन। कंपैरिजन करते टाइम सिर्फ डिग्री जानना ही काफी नहीं होता, उनके रूल्स भी फॉलो करना जरूरी होते हैं। जैसे रूल नंबर 1, कंपेयर सिमिलर थिंग्स ओनली, यानी कंपैरिजन हमेशा एक ऐसी चीजों के बीच होना चाहिए, एक जैसी चीजों के लिए होना चाहिए। रूल नंबर 2, कंपैरेटिव डिग्री के साथ हमेशा देन का यूज होता है। एग्जांपल्स आप इसमें पढ़ सकते हो। एंड रूल नंबर 3 है सुपरलेटिव डिग्रीज के साथ सामान्यतः हम द का यूज करते हैं, जैसे एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं। एंड रूल नंबर 4 है डबल कंपैरिजन हमें नहीं करना, ये हमारा गलत होता है। जैसे मोर, बेटर, ये हम नहीं कर सकते, सही हमारा होगा बेटर। मोस्ट, टॉलेस्ट नहीं कर सकते, हम सिर्फ टॉलेस्ट लिख सकते हैं। सो रिमेंबर वन एडजेक्टिव में एक ही कंपैरेटिव फॉर्म्स यूज होगी। आप देख भी सकते हैं, इसमें बहुत सारे एग्जाम्पल भी दिए गए हैं, जैसे ही इज बेटर देन मी। अब नेक्स्ट बात करते हैं हम इक्वलिटी की। जब दो लोगों या दो चीजों की क्वालिटी इक्वल हो तो हम यूज करते हैं एज प्लस एडजेक्टिव प्लस एज। जैसे एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं, अगर क्वालिटी इक्वल नहीं है तो यूज करेंगे नॉट एज, सो प्लस एडजेक्टिव प्लस एज। एंड रिमेंबर रखना हमें एज और एज दोनों इक्वल होंगे, नॉट एज हमारे नॉट इक्वल होंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट पैटर्न है और एग्जाम में भी अक्सर ऐसे पूछा जाता है। इसे लर्न करने के लिए एक छोटी सी ट्रिक या एक वर्ड बोल दो, जैसे ओसस, कॉम्प। जैसे ओ से ओपिनियन, एस से साइज, ए से एज, एस से शेप, सी से कलर, ओ से ओरिजिन, एम से मटेरियल और पी से पर्पज। इसमें ये देखा जाता है कि जो चीज है या जो बात है उसके लिए हम क्या फील कर रहे हैं। जैसे एग्जाम्पल हो गया हमारा ब्यूटीफुल, साइज कितना है, कितना स्मॉल है, बिग है, बड़ा है, छोटा है, एज कितनी है, जैसे न्यू है या ओल्ड है, जैसे शेप कैसी है, राउंड है या बिग है। तो सारी चीजें हम इसमें देखते हैं। अब हम देखते हैं एडजेक्टिव की एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक को समझते हैं, जिसका नाम है एट्रीब्यूटिव एंड प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव्स। एडजेक्टिव्स को सेंटेंस में दो तरीकों से यूज किया जाता है, एक एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स और दूसरा प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव। Attributive adjective, an adjective that comes before a noun to describe or modify it is called an attractive adjective. जैसे एग्जाम्पल को देखते हैं, दिस इज अ ब्यूटीफुल फ्लावर। यहाँ पे ब्यूटीफुल जो है एडजेक्टिव है, फ्लावर नाउन से पहले आया है और फ्लावर को डिस्क्राइब कर रहा है। जैसे सी हैज अ न्यू मोबाइल, यहाँ न्यू एडजेक्टिव है, मोबाइल नाउन को डिस्क्राइब कर रहा है। नेक्स्ट मोर एग्जाम्पल, आई सो एन ओल्ड मैन इन द पार्क। यहाँ जो ओल्ड है वो एडजेक्टिव है, मैन जो है नाउन को डिस्क्राइब कर रहा है। तो हमें हमेशा एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव को देखना है कि वो हमेशा नाउन से पहले आएगा। नेक्स्ट है हमारा प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव। अब देखते हैं प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव, ये हमेशा हमारा लिंकिंग वर्ब के बाद में आता है और उस सब्जेक्ट को डिस्क्राइब करता है, उसे हम बोलते हैं प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव। जैसे फॉर एग्जाम्पल द फ्लावर इज ब्यूटीफुल, यहाँ जो ब्यूटीफुल है वो एडजेक्टिव है, फ्लावर सब्जेक्ट को डिस्क्राइब कर रहा है, तो ये है इज, ये जो है वो लिंकिंग वर्ब के बाद आया है। एंड नेक्स्ट वन एग्जाम्पल, सी इज इंटेलिजेंट, यहाँ इंटेलिजेंट जो है एडजेक्टिव है,
सी हमारा सब्जेक्ट को डिस्क्राइब कर रहा है। तो हमेशा हमें याद रखना है जो एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव होते हैं वो नाउन को मॉडिफाई करते हैं एंड जो प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव होते हैं वो हमारे सब्जेक्ट को लिंकिंग वर्ब के थ्रू डिस्क्राइब करते हैं। और जो हमारे लिंकिंग वर्ब्स होते हैं वो जैसे इज, एम, आर, वॉज, वर, बी, बीन, सीम, अपीयर, बिकम, लुक, फील, साउंड, टेस्ट, स्मेल, ये सारे हमारे जो लिंकिंग वर्ब होते हैं। फ्रेंड्स, अब हम सीखेंगे कंपाउंड एडजेक्टिव। कंपाउंड एडजेक्टिव दो या दो से अधिक वर्ड्स को जोड़कर बनाए जाते हैं। ये एक सिंगल एडजेक्टिव की तरह काम करते हैं और ये हाइफन के साथ लिखे जाते हैं। रूल नंबर 1 है when two or more words come before a noun, we join them with a hyphen। जब दो या दो से अधिक शब्द एक साथ नाउन के पहले आते हैं तो हमें उन्हें हाइफन के द्वारा जोड़ देते हैं। रूल नंबर 2 है when the same words come after linking verb, do not use a hyphen। जब सेम वर्ड आफ्टर लिंकिंग वर्ब आता है तो हमें उसमें हाइफन यूज नहीं करना। And third rule है do not use a hyphen in adverbs such as very, quite, rather, to, almost, well, badly, etc. And rule number 4 है आपका some sounds adjective are one word। So friends, आज हमने एडजेक्टिव चैप्टर को पूरी तरह से कंप्लीटली कर लिया है। अगर आपने पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों अच्छे से देख लिए और आपने रिवाइज कर लिए तो आपका जो एडजेक्टिव का चैप्टर है वो कभी भी गलत नहीं होगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।